जय सिया राम सत्संगी भाइयों और बहनों। मैं विहांग पिछले कई साल से फेसबुक के माध्यम से आपको ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड की नित नई नई जानकारी दे रहा था। उसी के विषय पर पिछले 2 या 3 दिन से यूट्यूब के माध्यम पे मैं जो जानकारी फेसबुक के माध्यम से आज तक दे रहा हूँ, वही जानकारी अब यूट्यूब के माध्यम से भी देने का एक काफ़ी मित्रों के सुझाव के बाद ये प्रयत्न शुरू किया है। तो आप पुनः आपसे एक अपेक्षा सह कि जो प्रेम और स्नेह आपने मुझे फेसबुक के माध्यम पे दिया हुआ है, वही प्रेम और स्नेह मैं यूट्यूब पर चाहूँगा आपका, और आपका थोड़ा साथ और सहकार मुझे चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा बल मिले और मैं हर रोज नित्य यूट्यूब के माध्यम से आपको नई नई जानकारी देने का प्रयास करता रहूं। वैसे 2 दिन से हनुमान जी महाराज के होम हवन से सुंदरकांड का पाठ का महत्व और हनुमान जी महाराज की पूजा भक्ति के विषय में पिछले 2 वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास किया है। ज्योतिष और वास्तु हमारा मुख्य विषय ज्योतिष और वास्तु ही है। तो ज्योतिष और वास्तु की नित नवी जानकारी तो मैं आपको देने का प्रयास कर ही रहा हूँ, पर उसके पूर्व थोड़ी बहुत जो मुख्य रूप से ज्योतिष या वास्तु शास्त्र से संबंधित जो जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो उसी विषय में आज हम जानकारी लेते हैं। थोड़ा वास्तुशास्त्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों एक ही सिक्के के एक ही पहलू है। और जैसे वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं, तो जैसे हम सभी को पता है और हम सभी ने देखा है कि उत्तर और पश्चिम के मंदिरों की तुलना में साउथ भारत के मंदिर जो है वो ज़्यादा वैभवशाली और ज़्यादा उन्नत मंदिर है, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत या पूर्वी भारत और कोई भी भारत के अन्य कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, वहाँ के जो मंदिर है वो कई बार विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उस मंदिरों को लूटा गया है, तोड़ा गया है और उनका मंदिरों का विध्वंस करने का प्रयास हुआ है, जो हम सबको मालूम है। तो आज मुख्य रूप से मैं एक ही मंदिर की आज मैं आपसे थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूँ तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे प्रमुख है, उसमें सबसे प्रथम और सबसे महत्व का जो मंदिर है वो है हमारे गुजरात का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनी ने जो कितनी बार न जाने लूटने का प्रयास किया, तो आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर की भौगोलिक परिस्थिति और सोमनाथ मंदिर का वास्तुशास्त्र आप देखोगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक दक्षिण और पश्चिम दिशा में वहाँ पर खड्डा है और साथ ही साथ समुद्र बह रहा है, जो एक सबसे बड़ा वास्तु दोष का कारण बना हुआ है। इसीलिए यह मंदिर इतने सालों में कई बार लूटा गया, टूटा गया, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक वर्षों पूर्व जब तक मोहम्मद गजनी ने यही मंदिर पर आक्रमण नहीं किया था, उसके पूर्व मंदिर के गर्भगृह में भूगर्भ में सोने की शिलाओं पर श्रीयंत्र अंकित किए हुए थे और वहाँ पर श्रीयंत्रों की स्थापना थी। उस समय उस मंदिर का वैभव कुछ अलग था, पर समय के रहते रहते बाद में मोहम्मद गजनी को कहीं से भी उसे पता चला और कैसे भी करके वो उस मंदिर तक पहुंच गया और उसने वो मंदिर को
हम सभी जानते हैं कितनी बार लूटा है और वहाँ से कितना सुवर्ण और हीरा जवाहरात और भी बहुत सारी कीमती धातुएं रत्न वो लेके वहाँ से निकल गया था। ठीक उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, दक्षिण भारत के कोई भी मंदिर आप देख लीजिए, चाहे तो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, पद्मनाभम मंदिर हो, श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी हालांकि वैसे तो वो पश्चिम भारत में आता है, पर राजस्थान के भी कई मंदिर है, देख लीजिए कि जहाँ का मुख्य रूप से मेरा कहना इतना ही है कि जिस जगह का और जिस मंदिर का वास्तुशास्त्र सही रहा है उस मंदिर का वैभव कुछ अलग है और बाकी के मंदिरों का वैभव कुछ अलग है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि ज्योतिष और वास्तु सिक्के के दो पहलू होते हैं, मात्र मनुष्य के जीवन को ही असर करते हैं ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र भगवान के मंदिरों को भी यही नियम लागू होता है। वही बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को जैसे कि पता है, शायद मेरे बताने से पूर्व कई ज्ञानी जनों को पता होगा कि माता लक्ष्मी की कथा शायद पता होगी कि माता लक्ष्मी की एक बार पृथ्वी लोक पर से कोपायमान होकर के वैकुंठ में चले गए और लक्ष्मी माता का पृथ्वी लोक पर से चले जाने से पृथ्वी लोक पर पूरा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। और जैसे कि हम सभी जैसे जानते हैं, यदि व्यक्ति के पास लक्ष्मी माता या धन नहीं रहता है तो कितनी अव्यवस्थाएं हो जाती है। सभी ये बात है सतयुग के समय की। तो उस समय सभी गुरुजन ज्ञानीजन सभी सर्वसामान्य और सर्वश्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी के पास आए और ऋषि वशिष्ठ जी को बताया कि प्रभु आप कैसे भी करके लक्ष्मी माँ को पुनः वैकुंठवास में से वैकुंठ लोक पर से पृथ्वी लोक पर ले आने का कष्ट कीजिए। वशिष्ठ ने अपने ज्ञान और तप के आधार पर कई सालों तक प्रयत्न किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तो फिर उन्होंने माता लक्ष्मी का पुनः एक बार तप करके प्रसन्न करने का प्रयास किया। तब जाकर के देवगुरु बृहस्पति उनकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि हे वशिष्ठ ऋषि, आप इस तरह से, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप श्री यंत्र का निर्माण करते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि निस्संदेह लक्ष्मी माता पुनः पृथ्वी लोक पर पधारेंगे। तब जाकर के ऋषि देवगुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन के अंदर वशिष्ठ ऋषि ने सबसे पहला श्री यंत्र निर्माण किया और तब जाकर के माँ लक्ष्मी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने सर्वदेवों के सामने बताया कि सच में अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, श्री यंत्र में मेरी आत्मा बस चुकी है। तो आज से मैं एक वरदान और साथ ही में एक वचन देती हूँ कि जिस जगह पे श्री यंत्र का शास्त्रोक्त विधि विधान से जिस जगह पर श्री यंत्र का स्थापन रहेगा उस जगह पे मैं स्थायी रूप से मैं वहाँ निवास करूँगी। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, श्री यंत्र के सामने बैठकर यदि कोई व्यक्ति निरंतर श्री सूक्त का पाठ करता है तो माँ लक्ष्मी का स्नेह और आशीष अवश्य ही मिलता है, उसमें कोई संदेह करने वाली बात है ही नहीं। और साथ ही साथ श्री यंत्र घर के अंदर
ऑफिस में, दुकान में या कहीं पर भी आप जहाँ कहीं भी स्थापित करते हो, तो साथ ही साथ मात्र आप व्यक्ति को आर्थिक रूप से नहीं, पर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सभी रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का आशीष प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने अपने अनुभव से देखा भी है। तो मेरी आप सभी से विनती सिर्फ इतनी ही है, आप जहाँ कहीं से भी आपने अपने घर पर, दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी आपने श्री यंत्र का यदि स्थापन किया है, तो नित्य इनके यंत्र के सामने नित्य अभिषेक करें। दूध, पानी, पंचामृत और विविध फलों का अभिषेक कीजिए। और साथ ही शुक्रवार के दिन तो खास करके आप गुलाब के इत्र से उस श्री यंत्र का अभिषेक करके माता लक्ष्मी को सफ़ेद मावे की मिठाई का भोग लगाइए और हो सके तो हर रोज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, ताकि खास तौर से आपको आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी समस्याओं से हल मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। पुनः कल नए एक विषय के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय माता जी।